तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर भी मजबूर कर देगी। कहानी है एक जादुई कुएं की, पर इसका असली जादू छिपा है इंसानी स्वभाव, विश्वास और एकता की ताकत में। चलिए मिलकर इस रहस्य को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जादुई कुएं से जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि उम्मीदें देता था। लेकिन उसकी एक शर्त थी, वो सिर्फ उनकी सुनता था जिनका दिल बिल्कुल साफ हो। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस माहौल में चलते हैं जहां हमारा हीरो राजू रहता है, और मिलते हैं उस बोलने वाले कुएं से जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। देखिए, हर कहानी को एक सुनने वाला चाहिए, और हमारी कहानी का हीरो है राजू, एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का जिसे एक दिन गांव के एक बुजुर्ग से जंगल में छिपे जादुई कुएं के बारे में पता चलता है, और यहीं से उसके सफर की शुरुआत हो जाती है। और बस कहानी सुनते ही राजू और भोला का एडवेंचर शुरू हो जाता है। वो किसी की नहीं सुनते और जंगल में उस कुएं को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्हें कुएं से सच में एक आवाज सुनाई देती है, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन यहां एक कैच है। कुएं की शर्त बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ जादू नहीं है, ये तो एक तरह का कैरेक्टर टेस्ट है। कुआं साफ साफ कहता है कि वो सिर्फ साफ दिल वालों की ही सुनेगा। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां राजू की असली परीक्षा होगी। क्या वो अपनी निस्वार्थता, अपनी अच्छाई साबित कर पाएगा? चलिए देखते हैं। कुएं से मिलने के बाद उस रात राजू बड़ी उलझन में है। एक तरफ उसे अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी वाली सीख याद आती है, तो दूसरी तरफ कुछ भी मांग लेने का लालच उसे खींच रहा है। वो जानता है कि कुछ भी मांगने से पहले उसे अपने अंदर के लालच को हराना होगा। राजू जो करने वाला था उसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, परोपकार। मतलब अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। और राजू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब राजू के पास अपने लिए कुछ भी मांगने का मौका था तो उसने क्या मांगा? सोना चांदी नहीं, उसने अपने दोस्त भोला की बीमार मां को ठीक करने की इच्छा जाहिर की। यह उसकी अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत था। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी प्रार्थना का असर तुरंत हुआ। कुएं ने उसकी निस्वार्थ इच्छा सुन ली और जादू से पानी का एक घड़ा अपने आप बाहर आ गया। यह उसकी सच्चाई का इनाम था। और यह जादू सिर्फ एक पल का नहीं था। विमला का ठीक होना एक पूरी यात्रा थी, एक जर्नी। जादुई पानी से उम्मीद की एक किरण जगी, फिर बेटे भोला की रोज की सेवा और मेहनत, और आखिरकार उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि जादू और मेहनत दोनों मिलकर काम करते हैं। तो एक इंसान का चमत्कार अब पूरे गांव का इम्तिहान बनने वाला था। कहानी अब एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है, जहां पूरे गांव को एक साथ एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। अब देखिए, गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। भयंकर सूखा पड़ चुका था और उनके पास सिर्फ 2 दिन थे, वरना सारी फसलें तबाह हो जाती। वक्त बहुत ही कम था। और इस मुसीबत ने ना गांव को सीधा सीधा 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ राजू और विमला थे, जिन्हें कुएं पर पूरा यकीन था, और दूसरी तरफ थे बाकी गांव वाले जो इसे बस एक अंधविश्वास मान रहे थे। गांव वाले सिर्फ चुप नहीं बैठे थे, वो खुलकर अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था, यह सब बकवास है। एक बोलने वाले कुएं पर कौन भरोसा करता है, खासतौर पर जब पूरे गांव का भविष्य दांव पर लगा हो। लेकिन शक के इन बादलों के बीच विमला एक जीता जागता सबूत बनकर सामने आई। उनकी बात सिर्फ कहानी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। उनके सिर्फ एक वाक्य ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां असली जादू का राज खुलने वाला है। क्या गांव बच पाएगा? चलिए देखते हैं। तो सरपंच के कहने पर पूरा गांव मन मारकर ही सही पर कुएं पर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होता है। लेकिन कुछ नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा। निराश होकर गांव वाले जैसे ही लौटने लगते हैं, यह सोचकर कि सब बेकार था, तभी जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, आसमान से पानी की एक बूंद गिरती है और फिर बारिश के साथ गूंजती है कुएं की आवाज, जो कहानी का असली राज बताती है। जादू किसी कुएं में या किसी एक इंसान में नहीं था, जादू तो गांव की एकता में था। कुएं ने साफ कहा कि जब तक वो एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, ये पानी, ये आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा।
तो देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। एकता से पहले गांव में क्या था? शक और निराशा। लेकिन जैसे ही वो सब एक साथ आए, नतीजा क्या हुआ? बारिश और खुशहाली। जो जादू पहले सिर्फ एक कहानी लग रहा था, अब वो हकीकत बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, असली ताकत एकता में है। दूसरी, निस्वार्थता एक बहुत बड़ी ताकत है जो बदलाव ला सकती है, जैसा राजू ने किया। और सबसे बड़ा सबक, असली जादू जो है वो हमारा मिलकर काम करना है। और मैं बस इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, क्या वो कुआं सच में जादुई था, या फिर वो सिर्फ एक आईना था जिसने गांव वालों को उनकी अपनी ही ताकत दिखाई, उनकी एकता, उनका विश्वास, उनकी अच्छाई? शायद असली जादू हमारे आसपास नहीं, हमारे अंदर ही होता है।